हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग का दो इम्पोर्टेंट टेस्ट जानेंगे। एक है मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट और एक है मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। दोस्तों, जो लोग चैनल में नया हो उन लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना। चलिए, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट क्या है। ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड कंडीशन में रहता है, मतलब ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड ओपन है, तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो फ्लक्स लिंक करता है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को। उस फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर जो करंट कंज्यूम करता है उसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर, जो इस करंट को बोलते हैं ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट, जो करंट प्राइमरी साइड में फ्लो हो रहा है। मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इस टेस्ट से हम लोग जान पाएंगे ट्रांसफार्मर का टर्न का जो इंसुलेशन है ये सही है क्या, जान सकते हैं। क्योंकि इंटर टर्न शॉर्ट हो जाएगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे और एक है वाइंडिंग का शिफ्टिंग हुआ है क्या, या टैप चेंजर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये जान सकते हैं इस टेस्ट से। तो अभी इस टेस्ट करने के लिए मिलीमीटर लगता है, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये टेस्ट डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट से पहले करना होता है, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ फ्लक्स रह जाता है कोर के अंदर, तो इसीलिए कोर को डीमैग्नेटाइज रखना जरूरी है। क्योंकि डीमैग्नेटाइज नहीं रखोगे तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट वैल्यू आएगा वो सही नहीं आएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट का प्रोसीड्यूर क्या है? 3 फेज ट्रांसफार्मर रहेगा तो 3 फेज अप्लाई करना होता है और सेकेंडरी साइड को ओपन रखना होगा। सेम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहेगा तो 230 वोल्ट अप्लाई करना होता है। ये टेस्ट लो टैप, हाईएस्ट टैप और नॉर्मल टैप, तीनों टैप में चेक करना होगा। वैल्यू सेम आएगा तीनों टैप में। जो आर फेज में आएगा वैल्यू, वाई फेज में वैल्यू जो आएगा, और बी फेज में सेम वैल्यू तीनों टैप में सेम आएगा। और आर और बी फेज का जो वैल्यू है उससे वाई फेज का वैल्यू कम आएगा। आर और बी फेज का वैल्यू सेम आएगा। जो वैल्यू आएगा ये 1 to 2% ऑफ फुल लोड करंट का 1 से 2% ही आएगा। और मैं नीचे लिखा दिया जो कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। ये 1 to 2% ही आएगा। और जो वैल्यू आएगा उसका एक कब तक सेटिस्फैक्टरी मानेंगे, कंसिडर करेंगे, जब ट्रांसफार्मर का फैक्ट्री में जो टेस्ट हुआ है उसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट उससे 30% तक हम लोग कंसिडर करेंगे सही है। 50 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा करंट का वैल्यू तो ये वैल्यू सही नहीं है, उसमें ट्रांसफार्मर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट से जान पाते हैं कोर का कुछ फॉल्ट हुआ है क्या। कोर एक मैग्नेटिक बैलेंस है तो उसमें कुछ इम्बैलेंस हुआ है क्या, वो जान सकते हैं। मान लो मैन्युफैक्चर के टाइम में कुछ लूज हो गया तो इसमें लीकेज होगा, तो इसीलिए मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट में ये जान सकते हैं मैग्नेटिकली जो कोर है वो बैलेंस है क्या नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या है टेस्ट करने के लिए? ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करना होगा सर्किट से। उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो टैप पोजीशन है वो नॉर्मल टैप में रखना होगा। ट्रांसफार्मर का आर वाई फेज में सप्लाई दोगे तो वाई बी में 70% वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और बी आर में 30% वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। सेम वाई बी में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आर वाई में 50 to 60% हो सकता है और बी आर में 50 to 60% होगा। सेम बी आर में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आर वाई में 30% वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और वाई बी में 70% वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो इससे हम लोग चेक कर लेंगे प्रॉपर वोल्टेज जो डिवीज़न होगा वो है क्या नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में